दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ नॉलेज इंडिया पे। और हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सपना है कि हर घर में अपना डॉक्टर हो। सर, आपका एक स्लोगन हमारे चैनल पे बहुत फेमस है कि हर घर अपना डॉक्टर हो, हर बंदा अपना इलाज खुद कर सके। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर। सर, एक चीज है, बहुत सारे लाखों लोगों को आप लूट से तो बचा चुके हैं, लेकिन मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपको भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी पॉपुलेशन का देश है। आपको भी मुश्किल हो रही है कि हर घर तक पहुंचना। एक डिजिटली एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बता सकते हैं कि आप कैसे लूट और ठगी से बच सकते हैं। सर, एक हाल फिलहाल में एक पेशेंट आया था, उसने बोला कि पहले मुझे 2 से 2.5 साल दवाई खिलाई, मैंने अपना मकान था 10-12 लाख का वो बेचा, उसके बाद मुझे बोल दिया कि अब आपकी किडनी ट्रांसप्लांट होगी। सर, सबसे पहले ये तो बता दीजिए सर, 1000 बेड का आपने हॉस्पिटल बनाया इतना बड़ा, और एनसीआर में आना भी आसान है। सर, किस तरह आप इलाज करते हैं कि बंदा लूट से बच सके? देखो, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम व्यक्ति की बीमारी समझते हैं वो क्या है, फिर हम समझते हैं क्यों है, हम कारण साथ ढूंढते हैं। तो जब हम कारण साथ ढूंढ लेते हैं तो हम दोनों पे एक साथ काम करते हैं, बीमारी पर भी और कारण पर भी। जैसे आपने टॉपिक उठाया किडनी फेल। किडनी फेल में मार्केट में चल क्या रहा है, किसी का भी क्रिएटिनिन 2 हो जाए, 2.5 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, उसको बोल दिया था आपकी किडनी फेल हो गई। सर, मैं अभी ये सुन भी रहा था, आपने बोल ही दिया कि वो आपके एक सेशन में बात कर ही रहे थे, आप भी बात करते कि ये कोई पैमाना नहीं है। हाँ, अगर आपको सच में किडनी का टेस्ट कराना है तो डीटीपीए स्कैन करवाओ पहली बात तो, कि किडनी सच में कितने परसेंट काम कर रही है। मैं आपको अभी कल का ही एक रिजल्ट दिखा सकता हूँ हमारे हॉस्पिटल का। 14 साल का बच्चा जिसकी किडनी 50% डैमेज थी। मैं चाहूंगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप स्क्रीन पे बड़ा करके दिखा देना। ठीक है सर। आप स्क्रीन पर देखना, एक बच्चा है असम का, 14 साल का, इसकी किडनी 50% डैमेज थी और इसको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि थोड़े दिन में इसका डायलिसिस शुरू हो जाएगा और ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई। हमारे हॉस्पिटल में, हमारे चंडीगढ़ डेराबस्सी हिम्स में, अभी तो मैं हिम्स दिल्ली एनसीआर में हूँ जो मेरठ बॉर्डर पे गंगा के किनारे स्थित है, उस हॉस्पिटल में 6 महीने इलाज चला, उसकी किडनी 100% रिकवर हो गई। 100% सर। आप ये स्क्रीन पे रिपोर्ट आ रही है, देख सकते हो, किडनी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। कहाँ 50% डैमेज और कहाँ बिल्कुल नॉर्मल किडनी 14 साल के बच्चे की। तो मुझे बताओ ये सब क्या था? एलोपैथी में नहीं बताया जाता कि किडनी खुद रिवाइव कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है, खुद को ग्रो कर सकती है। आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन लोगों की गलती क्या है, लोग लेट आते हैं। सर, आपकी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे करोड़ों लोग देखते हैं। नीचे एक कमेंट मुझे, मैं आज सारे कमेंट्स लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन है, एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वो सभी बोलते हैं कि अगर सर मैं डायलिसिस करा चुका हूँ तो उसके बाद क्या मेरा डायलिसिस रुक सकता है? जी, 50 से 80% लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है। कम तो सबका ही होता है। मैं आपको एक नहीं कई एग्जांपल दे सकता हूँ। उदयपुर के सांसद है अर्जुन लाल मीणा, मैं एमपी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो 8 महीने हमारे हॉस्पिटल में आए थे, 8 महीने पहले, और उनके 2 डायलिसिस चल रहे थे। आज 8 महीने, वो सिर्फ 10 दिन लगाए गए हैं, अभी दोबारा आई नहीं है। अभी वो पूरा दोबारा आ नहीं पा रहे अपनी व्यस्तता के कारण, कभी संसद सत्र है, कभी कोई और काम है, उनको बुलाया हुआ है, आने वाले हैं। आप सोचो, 8 महीने से उनका डायलिसिस जो हफ्ते में 2 चल रहा था वो 1 हो चुका है। 8 महीने से एक डायलिसिस चल रहा है। अब मैं एमपी के बारे में तो झूठ नहीं बोल सकता। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। भारती सिंह वाला शायद, भारती सिंह जो कॉमेडियन है, उनकी वीडियो में चाहूंगा आप अपने चैनल पे पोस्ट कर देना। जरूर करेंगे सर। भारती सिंह की मम्मी को डॉक्टरों ने डायलिसिस बता दिया था और ट्रांसप्लांट बता दिया था। उनका फिस्टुला बनने की तैयारी थी, पूरी तैयारी के साथ उन्होंने हॉस्पिटल में बोल दिया कि फिस्टुला बनेगा, और वो टेबल पे लेट भी गई। बाई चांस भारती को कहीं से हमारे बारे में पता चला। भारती का मुझे फोन आया कि मम्मी को तो अभी 2 घंटे बाद हॉस्पिटल में फिस्टुला बनाएंगे और उसके टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं मम्मी के, और 20 गोलियां चल रही हैं, तो कैसे लाऊं? मैंने कहा मम्मी को बोलो कि मम्मी को ना उबाक के आ रहे हैं। मैंने बोला थोड़ी सी वहां ड्रामा करो, उबाक के आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, वहां से निकलो। सर, मतलब चलो सर, पेशेंट को ठीक करना आज है। भारती की मम्मी को 1.5 महीना हो गया हमारे हॉस्पिटल से, कल ही छुट्टी ले गई है वो। 1 तारीख, मतलब 1 अप्रैल को कल वो छुट्टी ले गई है। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। भारती की मम्मी का क्रिएटिनिन 10.5 था, जो अभी 5.5 आ गया। सारी सूजन खत्म हो गई, खारिश खत्म हो गई, उल्टी खत्म हो गई, उबाका खत्म हो गया। पहले वो चल नहीं पा रही थी, झुक के चल रही थी, उनको सांस फूल रहा था, अब वो सारे सिम्टम चले गए हैं। और उनकी किडनी हमने टेस्ट करवाई थी, 10% काम कर रही थी। 3 महीने बाद हम दोबारा कराएंगे, आपके सामने आएगा किडनी कितने परसेंट।
इंप्रूव हुई है। सर एक चीज है, लोग बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं कि जैसे किसी की किडनी फेल हो चुकी है, उसके सबसे गंभीर सिम्टम क्या रहते हैं कि फेल हो चुकी है अब तो? पैरों में सूजन, हाथों में सूजन, चेहरे। स्वागत है। नमस्कार सर। सर एक चीज है, उल्टी खत्म हो गई, उबाका खत्म। कहते हैं बॉडी को फिजिकल सिम्टम भी आने चाहिए। आप रिपोर्ट देख के डायलिसिस मत कराया करो, सिम्टम देख के डायलिसिस कराओ। और हम जो टब बताते हैं घर में 40 डिग्री टेम्परेचर पानी के टब में बैठना, वो हर किडनी पेशेंट को घर पे लगाना ही लगाना है। कुछ दिन हमारे हॉस्पिटल में लगाओ, चाहे लखनऊ में लगाओ। लखनऊ हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है। नवी मुंबई वाला हमारा 150 बेड का हॉस्पिटल है। दिल्ली चंडीगढ़ जो डेराबस्सी में सबसे पुराना हॉस्पिटल है, वो भी 100 बेड का है। अभी जहां आप खड़े हो, दिल्ली एनसीआर जो मेरठ के बॉर्डर पे है, ये 1000 बेड का एशिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे सुंदर। आप इसकी पूरी वीडियो दिखा दीजिए। ये सबसे सुंदर भारत का हॉस्पिटल है। यानी कि यहाँ पे रह के गंगा की हवाएं आ रही हैं। आप देखो सर आप आधा ठीक हो जाता है। सर मैं बात करूं स्वामी रामदेव जी की और उसके बाद आचार्य मनीष जी की, आप दो ऐसे नाम हैं जो मुझे लगता है कि एक बात पे लगे हुए हैं कि जब तक आप दोनों का जीवन रहेगा, आप जो ये बाजार है बंद कर दोगे, जो माफिया का बाजार है। लेकिन सर पहले हमें योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, अब हमें डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, डिप्रेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, किडनी फेलियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सर ये तो एक तरह से हम पे तोहमत लगने लग गई है। एक और रह गया, हार्ट अटैक के भी मामले में पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 पे है। अगर मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 में पूरी दुनिया में 24 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई, जिसमें 17 लाख भारतीय थे। सर कारण क्या है इतना? कारण सूरज डूबने के बाद रात को शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, कस्टर्ड, खीर, बर्गर खाए जा, मतलब पूरा हिंदुस्तान सिर्फ खा रहा है और खा रहा है। शादी में जा रहा है, 250 रुपए दे रहा है, 2000 का माल खा रहा है। 500 दे रहा है, 5000 का माल खा रहा है। मतलब बस खाना खाना खाना। हम भारतीयों को कोई फिजिकल लेबर है नहीं, एक्सरसाइज के लिए उठना नहीं। रात को 11-11, 12-12 बजे तो मोबाइल पे हम सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। पूरी बॉडी क्लॉक बिगाड़ दी। 2017 में एक नोबेल प्राइज स्टडी हुई थी, जिसको सर्केडियन साइकिल बोला गया, सर्केडियन रिदम का बिगड़ना बोला गया। पूरी की पूरी बॉडी का सर्केडियन रिदम बिगड़ चुका है। हमारी बॉडी क्लॉक, इंटरनल जो बॉडी की क्लॉक है, सिस्टम है, हमारे अंगों का रिदम है, वो बिगड़ गया। इसीलिए किडनी फेल हो रही है, इसीलिए कैंसर हो रहा है, इसीलिए थैलीसीमिया, इसीलिए शुगर, इसीलिए बीपी। हम हमारे हॉस्पिटल में क्या करते हैं, इस बॉडी क्लॉक को प्रकृति के साथ सेट करते हैं। दुनिया का कोई भी जानवर होता हो जो जंगल में रहता हो, वो किसी डॉक्टर के पास जाता है? सर एक चीज में, हाँ बिल्कुल सर, आपने मुझे भी एक बार कहा था, मैंने भी कुछ लोगों को कहा कि मनीष जी कहते हैं कि भाई जानवर कौन सा चप्पल पहनता है। मैं खुद नंगे पैर रहना शुरू कर दिया और मुझे भी सच में ज्यादा एनर्जी फील हुई है। आपकी बात बिल्कुल सच है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, आपके पीछे और स्वामी जी के पीछे IM में पड़ा रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयां वो बाद में बंद कर देते हैं, कहते हैं इससे तो किडनी खराब हो रही थी, इससे लीवर खराब हो रहा था। 20 साल उस दवाई को बेचने के बाद कैसे पता चलता है कि इससे किडनी खराब हो रही थी? नहीं, ये एलोपैथी वालों की दवाइयां बंद होती हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। आप कोई भी रिसर्च ले लो, एलोपैथ वालों को पहले क्यों नहीं रिसर्च करते सर दवाई पे? सर रिसर्च करते हैं, लेकिन इतना बड़ा मेडिकल माफिया है, पैसा इतना ज्यादा है, मंत्रियों के लेवल पे, मिनिस्टर्स के लेवल पे, बड़े बड़े लेवल पे, अधिकारियों के लेवल पे वो पैसा बढ़ जाता है। उसके बाद दवाई बाजार में आ जाती है, 15 साल बाद पता लगता है दवाई के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, किडनी फेल हो गया, तब तक वो अरबों खरबों रुपए कमा चुके होते हैं। सर यही तो माफिया है। अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया में 2 ही बड़े माफिया है, एक हथियारों का माफिया, दूसरा मेडिकल माफिया, जो दवाइयों का माफिया, फार्मा माफिया। ये 2 माफिया पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो ये हमें सोचना है कि इन माफियाओं से अपने आप को कैसे बचाना है। तो एक ही तरीका है, दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है। शीशा देखने में नजर आएगा, वो व्यक्ति आपको बचा सकता है। आप शीशा देखोगे, कौन नजर आएगा? सर अभी तो पीछे मैंने पूछा, आप शीशे, मैं खुद भी नजर आएंगे। तो बस सर अपना डॉक्टर खुद बनो, मुझे नहीं अपने पता आप को बचाओ। था नरेंद्र मोदी जी ने वो मुहिम बाद में छेड़ी। आपकी बात चर्चा मैं पहले करूंगा। मैं आपके पास एक इंटरव्यू लेने आया था और आपने मोटे अनाज की बात करी थी और आपने कहा था कि 2023 में आचार्य मनीष सबको मोटे अनाज पे ले आएंगे और आधे भारत को मैं मोटा अनाज खिला दूंगा। उसके बाद आज 2 महीने पहले एक संसद का सत्र था, तो मोदी जी ने भी लंच रखा मोटे अनाज पे। शायद आप लोगों की कुछ चर्चा हुई हो, वो बातें आप बताते नहीं हो। सर मोटे अनाज की फिलॉसफी क्या है, ये बता दीजिए सर। देखो सर, जो गेहूं और चावल है, वो इस देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिसको आप रोज खा रहे हो। आप याद करो, आप पूरा साल कभी गेहूं नहीं खाया करते थे पहले अपने घरों में। सर महंगा प्रीमियम था।
प्रीमियम प्रोडक्ट मतलब गेहूं क्या था, कभी सर्दियों में बाजरा, कभी मक्की, पूरे साल अब अलग अलग अनाज खाते थे। लेकिन आज क्या हो गया, ये हरित क्रांति के बाद पूरा साल पूरा देश अब भारत गेहूं खाई जा रहा है, चावल खाई जा रहा है। गेहूं में 1% फाइबर है, चावल में 0.2% फाइबर है। जबकि मोटे अनाज जो मिलेट्स हैं, जिनको 5 मोस्टे मिलेट में कोदरा, कंगनी, हरी कंगनी और स्वाक और प्रोसो मिलेट है, इनमें 9 से 12% फाइबर है। ये नेचुरल है। सर पीछे आप स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा से भी मिले थे, मैंने आपकी एक फोटो देखी थी। और अभी पीछे हरियाणा में भी लंच रखा गया था मोटे अनाज पे। आप मुहिम को मुझे पता है अपनी किस तरह स्प्रेड करते हैं, वो हमें अंदर से भाव आ जाते हैं हमारे भी अंदर। सर क्या है, मोटे अनाज से बीमारियां कुछ कम हो सकती हैं? मोटा अनाज शुगर को रिवर्स कर देता है, मोटा अनाज बीपी को रिवर्स कर देता है, मोटा अनाज आपको अंदर से हीलिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। और मोटा अनाज इकोनॉमिकली भी भारत के लिए अच्छा है। देखो, 1 किलो चावल उगाने में 3000 लीटर पानी लगता है लगभग। 1 किलो गेहूं उगाने में 600 से 700 लीटर पानी लगता है। लेकिन मोटे अनाज जंगली अनाज है, अपने आप उगते हैं और सिर्फ 200 लीटर 150 लीटर पानी में उग जाते हैं। तो ये भारत के लिए अच्छे हैं। पंजाब हरियाणा के लिए तो रामबाण है, मीन्स क्योंकि संजीवनी है, क्योंकि यहाँ का पानी भी खत्म हो रहा है। आप देखो कितनी पंजाब में पानी लेवल नीचे चला गया, बिकॉज क्योंकि चावल, और सबसे बड़ी बात है चावल और गेहूं बेच के किसान को कुछ मिल नहीं रहा। गेहूं कितने रुपए किलो बिक रहा है बाजार में? 20-25 रुपए किलो। और मोटा अनाज 70 रुपए 80 रुपए किलो बिकता है। तो किसान को भी फायदा है। तो सब किसानों को मोटे अनाज उगाने चाहिए, खासतौर पे 5 पॉजिटिव मिलेट। ये पूरे भारत को स्वस्थ बनाने की दिशा में भारत सरकार का भी क्रांतिकारी कदम साबित मैं तो किसानों को जरूर कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो बात आपने बोल दिया आने वाले समय में उसका फायदा होने वाला है। और मैं यही कहूंगा, हेल्थ नॉलेज इंडिया देखते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम सर के सेशन हमेशा लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।